बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर आज आपका रिवीजन में एक्सरसाइज 2.5 है। ठीक है, उससे पहले उसमें टॉपिक है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में डिफरेंस क्या है? ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई भी फंक्शन है, गिवन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 3, इधर गिवन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ऐसी इक्वेशन जो किसी एक ख़ास वेरिएबल के लिए अरेंज आप करते हो, ऐसे फंक्शन को या ऐसी जो इक्वेशन है उसको आप नाम देते हो एक्सप्लिसिट। अब जिस तरह ये y के लिए फंक्शन अरेंज है तो ये आपका फंक्शन क्या कहलाएगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल के लिए अरेंज है। अब ये y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है, अब किसी एक ख़ास वेरिएबल के लिए अरेंज है क्योंकि वाई स्केयर इधर भी है इधर भी। या आप इसको इस तरह लिख लो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 3x या एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये किसी एक ख़ास वेरिएबल के लिए अरेंज नहीं है तो ऐसा फंक्शन आपके पास क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट फंक्शन। और अगर आप किसी एक ख़ास वेरिएबल के लिए क्वेश्चन को अरेंज करते हो या इक्वेशन को अरेंज करते हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट। अब जिस तरह ये इम्प्लिसिट है, ये एक्सप्लिसिट भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक्स के लिए अरेंज करना चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू माइनस वाई स्केयर। अगर रूट लेंगे तो y इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वाई का स्केयर और क्या आ जाएगा? होल स्क्वेयर रूट। तो ये एक्सप्लिट हो गया किसके लिए? वेरिएबल x के लिए। तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन था। ये तरह से आपने x के लिए एक्सप्लिट कर लिया तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसी तरह y के लिए भी इसको आप एक्सप्लिट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इधर से ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर, तो वाई इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर का क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है जो आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि इसमें कंबाइन वेरिएबल इक्वेशन में किसी एक ख़ास वेरिएबल के लिए इक्वेशन अरेंज नहीं है। लेकिन अगर आप इसको एक्स या वाई किसी एक ख़ास वेरिएबल के लिए अरेंज कर देते हो तो वह आपके पास इसकी क्या कहलाती है? एक्सप्लिसिट फॉर्म कहलाती है। और जब आप एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो तो वह आपके पास कहलाता है एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन या एक्सप्लिसिट डेरिवेटिव। और जब आपके पास जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हो तो उसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन या इम्प्लिसिट डेरिवेटिव कहलाता है। अब ये जो आपकी एक्सरसाइज है 2.5, इसमें आपके पास इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन है सारी। एक्सरसाइज है आपके पास एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है यूज़ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 25। ठीक है, इम्प्लिसिट में आपने जिस तरह भी क्वेश्चन या आपके पास इक्वेशन गिवन है उसी तरह आपने उसको डिफरेंशिएट कर लेना होता है। लेकिन जब एक्सप्लिसिट कहेगा तो फिर आपने उसको किसी ख़ास वेरिएबल, ठीक है, अगर डी वाई बाई डी एक्स कहता है एक्सप्लिसिट, ठीक है, तो फिर आपने इस इक्वेशन को वाई के लिए अरेंज करना होगा। ठीक है, अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई बाई डी एक्स की एक्सप्लिसिटी तो फिर आपने क्योंकि वाई का डेरिवेटिव लेना होता है तो वाई के लिए क्वेश्चन अरेंज करोगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल डी एक्स बाई डी वाई है तो फिर आपने क्वेश्चन को अरेंज करना होता है किसके लिए? एक्स के लिए। लेकिन ये आपके पास है इम्प्लिसिट डेरिवेटिव, तो इसमें आपने किसी एक ख़ास वेरिएबल के लिए इक्वेशन को अरेंज नहीं करना। जिस तरह आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसी तरह आपने उसको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स। अब वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई बाई डी एक्स की। ठीक है, अब ये इसका मतलब है कि जो आपका डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव लिया जाता है। तो फिर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये डिनोमिनेटर में वाई अगर होता है डी वाई तो फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करते। अगर डिनोमिनेटर में डी टी है तो विद रिस्पेक्ट टू टी आपने इसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर लो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा? 25। अब ये दो वैल्यू का प्रोडक्ट सम है, दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्केयर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ज़ीरो। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा 2x की पावर 2 माइनस 1 इंटू डेरीवेटिव ऑफ इनर फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई स्केयर का डेरिवेटिव 2y की पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डेरीवेटिव ऑफ इनर फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1,
प्लस 2y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 0। वैल्यू आपको चाहिए dy/dx की, तो पहले 2x को दूसरी तरफ ले जाओ, तो 2y dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। ये दोनों तरफ से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, y के इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव और ये आपके पास फंक्शन इम्प्लिसिट था, तो इसकी क्या आ जाएगी, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आ जाएगी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, एक्स वाई इज इक्वल टू 25। वैल्यू आपने फाइंड करनी है किसकी, dy/dx की। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर लें दोनों तरफ, तो d/dx ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d/dx ऑफ क्या आ जाएगा, 25। अब ये दो वैल्यू का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल आपके पास किसके इक्वल है, फॉर एग्जांपल दो फंक्शन है u v, तो प्रोडक्ट रूल किसके इक्वल होगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट के इक्वल है। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स है, सेकंड फंक्शन वाई है, तो फर्स्ट फंक्शन उसी तरह ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो d/dx ऑफ क्या आ जाएगा, वाई प्लस सेकंड फंक्शन वाई उसी तरह ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो d/dx ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो ये एक्स वाई का डेरिवेटिव dy/dx प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। वैल्यू dy/dx की चाहिए, तो क्या आ जाएगा, x dy/dx इज इक्वल टू -y, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -y/x के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, फंक्शन गिवन है x² प्लस 3xy प्लस y² इज इक्वल टू 15। वैल्यू फाइंड करनी है dy/dx की, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ x² प्लस 3xy प्लस y² इज इक्वल टू d/dx ऑफ क्या आ जाएगा, 15। अब ये तीन वैल्यू का सम है, पहले द सम रूल लगेगा, तो क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 3xy प्लस d/dx ऑफ y² इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब x² पे पावर रूल लग जाएगा, 2x की पावर 2 -1 इंटू d/dx ऑफ y आ जाएगा, प्लस ये 3 तो कोफिशिएंट है, अलग हो जाएगा, d/dx ऑफ एक्स वाई प्लस y² पे पहले पावर रूल लग जाएगा, 2y की पावर 2 -1 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, तो d/dx ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x, y का डेरिवेटिव सॉरी d/dx ऑफ x था, तो d/dx ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू, अब ये एक्स वाई दो वैल्यू का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन x उसी तरह ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो d/dx ऑफ y प्लस सेकंड फंक्शन y उसी तरह ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो d/dx ऑफ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस ये 2y और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 0। ये 2x प्लस 3 इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और प्लस 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2x प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3x dy/dx प्लस 3y और प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। आपको वैल्यू चाहिए dy/dx की, तो ये dy/dx आपका दो जगह पे आ गए, तो आपने dy/dx वाली टर्म में कंबाइन करके इनमें से dy/dx को कॉमन लेना है, बाकी जो टर्म है उनको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x dy/dx प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू, ये प्लस 2x दूसरी तरफ जाएगा तो -2x प्लस 3y दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -3y के इक्वल। इन दोनों में से dy/dx कॉमन, बाकी क्या बच जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, जैसे माइनस कॉमन ले रहे हैं, बाकी इधर क्या बच जाएगा, 2x और प्लस 3y।
वैल्यू सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की चाहिए, तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो माइनस इंटू 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y के इक्वल, ये फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 2.5